अल्लाह जल्ला शानू और दुआ करो, झोलियां भर भर के कह दो मौला माल दे, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह माल बरतने का मुझे तरीका भी अता फरमा दे। और चलो मेरे अजीजों में हाफिजाबाद की जब मेरी जमपाल है वहाँ की बात नहीं करता, आओ तुम्हारे वनी के कब्रिस्तान में चलें, आओ मुझे कोई एक रईस, कोई एक कफीर, कोई फकीर, कोई बिल्डिंग वाला, कोई झुग्गी वाला दिखा दो जो अपनी कफन के अंदर जेब लगवा के गया हो। सारे खाली गए, औरतें चूड़ियाँ छोड़ के चली गई, मर्द सरदारियाँ छोड़ के चले गए, बैंक बैलेंस छोड़ के चले गए, रकबे छोड़ के चले गए। अल्लाह की कसम आप क्या समझते हो जिस औलाद के लिए मैंने दुनिया न छोड़ा न दुनिया छोड़ी, जिस औलाद के लिए गर्मी सर्दी न देखी, उस औलाद के लिए बच्चियां दा कुछ हो जावे, बच्चियां दा कुछ हो जावे, सब कुछ बना के चला गया। ये 3 बजने वाले हैं, चलो किसी जवान को जा, सिकर दोपहर का वक्त है, बनी के कब्रिस्तान में माँ की कब्र के पास जाके बैठ जा, माँ की कब्र के पास अब्बा की कब्र पे जाके बैठ जा और जाके सूरह बकरा पढ़ के आ। कहेगा मौली साहब गर्मी बड़ी है, मौली साहब गर्मी बड़ी है। और जो बच्चा दोपहर के वक्त तेरी कब्र पर आकर कुरान नहीं सुना सकता, वो तेरा हाथ पकड़कर मैदान माशर में जन्नत में कैसे लेके जाएगा। और एक मुझे बात याद आ गई मेरे प्यारों, अगर बाप का इंतकाल हुए मस्जिद के मौलवी साहब को ना बुलाया करो मेरे अजीजों, ठीक है उन्हें कहा करो आप बताते जाए, हम गुसल देते जाएंगे। 4 पुत्रां दा प्यो, 7 पुत्रां दा प्यो सामने यूं हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये मस्जिद का मौलवी साहब ऐसे जिनको मेरे अजीजों मैयत को नहला रहा होता है, तौफीक नहीं मिलती बाप को नहलाने की। और ये जिंदगी के अंदर एक मरतबा मौका मिलता है, कभी पूछा आज अपने बाप से जाके, अब्बा माँ के पेट से जब बाहर आया था उस वक्त से लेकर जवान होने तक तूने मुझे कितनी मरतबा नहलाया? बताएगा बच्चा, टूवल की तरफ तूने इशारा किया, मोगे नहर की तरफ तूने इशारा किया, फवारे की तरफ तूने इशारा किया, कभी तू मेरी गोद में बैठ के, कभी तू मेरी कमर पे चढ़ के, कभी तू मेरे कंधे पे नहाया। जाओ अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ दो का बेटे मैंने तुझे कंधे पर बिठा के नहलाया, खुदा के वास्ते जब मैं मर जाऊं तो मुझे फट्टे पर लिटा के तू नहलाना। मस्जिद का मौलवी साहब पानी डालेगा और कहेगा अल्लाह माफ कर दे ये तेरा बंदा है। जब बेटा बाप की मैयत पर, बाप के जिस्म पर पानी डालेगा और कहेगा अल्लाह पानी का लोटा डालना मेरा काम है, रहमत बरसा देना तेरा काम है। और एक बात आपसे मेरे अजीजों और मैं अर्ज करके जाऊं, खुदा के वास्ते अगर अल्लाह तुहानू सोख देवे या औख देवे, बेशक चटनी से रोटी खाओ या पराठों से खाओ, अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप को अपने साथ रखना। दुकानों में वो बरकत नहीं, कारोबार में वो बरकत नहीं जो माँ बाप के हाथों में अल्लाह ने बरकत रख रखी है। खुदा करे वनी के से लेकर हाफिजाबाद तक और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा घर नजर ना आए जिस घर के अंदर माँ बाप अपने बच्चों की वजह से परेशान हो और कोई बंदा उनके पास जाके बैठे और जाके कहे चाचा की हाली, चाचा यूं मुंह करके इधर यूं अपनी आस्तीन से आंसू साफ करके रोए और कहे बड़े पुत्र ने मैनू बड़े परेशान कर दिता। उस बड़े पुत्र के पास बड़े पंचायत ले जाओ और हाथ जोड़ के को खुदा रहा अपने माँ बाप को दुनिया के अंदर हंसा ले, वगरना खुदाए पाक तुझे कब्र में लिटाकर ऐसा रुलाएगा कयामत आ जाएगी तुझे चुप कराने वाला कोई नहीं आएगा। क्या आपने रोडों के ऊपर उन बुजुर्गों की अफसुर्दगी को, परेशानियों को नहीं देखा जो मोटरसाइकिल और गाड़ी के हार्नों से कांप जाते हैं? उनके अंदर जान ही कोई नहीं, देसी घी तू खा रहा है, मक्खन के परोठे तू खा रहा है और उनको रोटी खिलाता कहता है थोड़ी खा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, थोड़ी खा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और नाना जमाना जब माँ बाप बैठे हो रोटी उनके बगैर न खाया कर, आम उनके बगैर न खाया कर। अपनी माँ से पूछ मेरे अब्बे को कौन सी जवानी में ज्यादा चीज पसंद थी, अपने बाप से पूछ मेरी अम्मा को जवानी में कौन सी ज्यादा चीज पसंद थी। फ्रूट है तो उन्हीं की मर्जी का लेके आ, गोश्त है तो उन्हीं की मर्जी का लेके आ। रब्बे काबा की कसम अगर तेरे माँ बाप तेरे दस्तरखान में तेरे साथ शामिल हो गए कयामत के दिन उस खाने का हिसाब नहीं होगा। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी परेशान औलाद से तंग, दुनिया से तंग, अपने घर के कोने में बैठे हुए थे। एक नौजवान गुजरा, गली के अंदर से मकान का पर्दा हटा हुआ था, अम्मा अब्बा को रोते देखा और अंदर दाखिल होके कहने लगा चाचा सलाम अलैकुम, ताया सलाम अलैकुम, की हाल है, क्यों रो रहा है, क्यों परेशान है? घर के कोने में नीम के
छांव के नीचे क्यों बैठे हो? बूढ़ा बूढ़ी की तरफ देखा, बूढ़ी कहने लगी चुप कर जा, कुछ ना कही। बाबा कहने लगा हुण मैथों बर्दाश्त नहीं होंदा, हुण मैं कहांगा। चाचा जी दस ते सही की गल होई। अब वो चाचा बोल के कहने लगा पुत्तर ले गए नौवा, धियां ले गए होर, पुत्तर ले गए नौवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें रह गए जिवें बैठे चोर। अब तो कोई कंधा दे, अब इतनी भी उम्मीद नहीं कोई मौत के वक्त कलमा सुनाएगा या बगैर गुस्ल के में दफनाएगा। खुदा के वास्ते इन बुढ़ड़ों की बुजुर्गी का ख्याल करना। बाल दो हैं, एक का रंग काला, एक का रंग सफेद है। और खुदा के वास्ते जब ये चेहरे पर आ जाए इन्हें अपने चेहरे पे रखा करो। बाल दो हैं, अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों अभी 2 महीने पहले आपने गंदम की कटाई की, सारी तो नहीं बेची का मैंने सब कुछ बेच दिया, किला मैंने घर के लिए रखा, 50 मन घर दे लिए रखी, कहाँ गई? अब भी तुमने 1 दिन के अंदर खाई या 2 दिन के अंदर खाई? बड़ों लोगों के अंदर पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। कीड़े से बचाव के लिए मेरे अजीजों तुमने केमिकल उसके अंदर डाला। 4 गोलियां 50 मन के लिए काफी, 6 गोलियां 50 मन के लिए काफी। मैंने भी उस बड़ोले में झांक कर देखा, मैंने कहा चाचा 50 मन गंदुम में 4 गोलियां डाली, कहने लगे इसकी वजह से गंदुम बच जाएगी। आए मेरे यहाँ चोट लगी, मेरा सीना खुला। आज मुझे कहने दो जुमातुल मुबारक के खुतबा में अगर 4 गोलियों से तुम्हारी 50 मन बड़ोलों में गंदुम बच जाएगी तो रब्बे काबा की कसम इस दाढ़ी की वजह से कब्र के अंदर तुम्हारा मेरा जिस्म भी बच जाएगा। 4 बाल चेहरे पर सजा के ले जाओ, जैसे गोलियां गंदुम को खराब होने नहीं देती है, नबी की सुन्नत इंशाअल्लाह जिस्म को खराब होने नहीं देगी। 4 बाल हुजूर की सुन्नत के चेहरे पर सजा के ले जाओ, खुदाए पाक की कसम कफन भी सलामत रहेगा, जिस्म भी सलामत रहेगा। और इंशाअल्लाह इस दाढ़ी मुबारक की बरकत से हुजूर के औज़े कौसर पर हमें पानी पीना भी नसीब हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाग़ज़न। मैं आके बैठा, मैंने कहा जी ओ फलाना नजर नहीं आ रहा। एक बंदा उठा और छड्डो जो दी ते गल ही छड़ दो, ओ ते इंजे। मैंने कहा तूने उसे करते देखा कर? नहीं। अल्लाह अकबर। ये उस पर बहतान है, और बहतान लगाना कैसा है? उस मक्खी की मानिंद है। मक्खियां 2 होती हैं, एक मक्खी शहद की, एक मक्खी गंद की। गंद उठाती है, गंदी थूकती है। शहद की मक्खी गंद पर भी बैठ जाए, छत्ते में जाके शहद उगलती है। फरमाया गीबत करने वाले की मिसाल उस गंदी मक्खी की तरह है जो एक जगह से गंद उठाकर दूसरी जगह गंद थूक देती है। अल्लाह अकबर। बहतान लगाने वाला। और गीबत क्या है मेरे अजीजों? आपने मोबाइल की फेसबुक के ऊपर देखा, मौलवियों ने यूं कर दिया, मदरसों में यूं हो गया, कॉलेजों में यूं हो गया। अल्लाह अकबर। पता नहीं हुआ नहीं हुआ। अदालतें फैसला करने के लिए, सजाएं देने के लिए मौजूद है, वकील वकालत करने के लिए, थाने कचहरियां मेरे अजीजों सुनवाई सुनने के लिए, पकड़ने के लिए मौजूद है। तेरे मेरे पर मेरे अजीजों जब ये तेरे मेरे कान में कोई ऐसी खबर आए, महल्ले की हो, मदरसे की हो, असेंबली की हो, डिलीट कर दे और आंखें बंद करके कह अस्तगफिरुल्लाह। तुझे क्या पता तेरे एक लाइक करने से यूरोप कंट्री के अंदर ये मैसेज जा रहा है, हॉलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर क्या नबी के गुस्ताख मौजूद है, खत्मे नबूवत पर हमला कर रहे हैं, ये मैसेज जा रहा है। पाकिस्तान की इज्जत नफ्स तो दूर की बात है, इस्लाम की इज्जत के ऊपर हर्फ आ रहा है। गीबत क्या है? अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। मेरे अंदर अल्लाह ना करे कोई ऐब हो, इस ऐब को मौलवी साहब ने देखा और दूसरे के आगे जाकर बयान कर दिया और मुझे पता लगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हजरत साहब मैनू उम्मीद नहीं सी कि तुसी ए गल अगे करोगे, मैनू बड़ा दुख हुआ। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत हुज़ैफा से फरमाया, महाज से फरमाया, मेरे उस उम्मती से कहे जिसकी गीबत की उससे माफी मांग ले, अगर वो मर गया, शहर छोड़ के चला गया, अल्लाह अकबर, जब तक उससे नहीं माफी मांगेगा अर्श वाला भी क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। गीबत क्या है? अल्लाह अकबर। अकुफ़ारतु मन इग़्तबतहु अन तस्तग़फिर लह। फरमाया जिसकी गीबत कर दी वो मर गया या इलाका छोड़ के चला गया तो हमेशा दिन रात उसकी तरफ से अल्लाह के दरबार में इस्तग़फ़ार कर, रोजाना सदका कर। अल्लाह इस सदके की खेती को इतना
बढ़ा देगा। क़यामत के दिन जिसके दिल दिखाए होंगे अल्लाह उनको वो सदका, वो खेती उनकी झोली में डालेगा। अगर उन्होंने मुस्कुरा के दिखा दिया तो परवरदिगार आलम भी तेरी तरफ देख के मुस्कुराने लग जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की 9 घरवालियां मौजूद और 9 के हुजरे आसपास मौजूद। एक माई का कद छोटा था, हुजरा में तशरीफ लाई। हजरत आयशा ने दूसरी को देख के कह दिया छोटे कद वाली आई। हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ गई, फरमाया आयशा ऐसा ना कर, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने इसी बात पे पकड़ लिया तो मैं मोहम्मद भी नहीं छुड़ा सकता। आयशा ये भी कीमत है। उम्मत को समझा दिया, खबरदार किसी के ऐब का इशारा न करना। उम्मत को समझा दिया, किसी का ऐब जुबान से जाहिर न करना, आंख से देखा दूसरी आंख तक ना पहुंचाना, वरना परवरदिगार आलम बेड़ा गर्क करने में देर नहीं करेगा। उठाओ सूरह हुजुरात, अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमू। क्या सारे मुसलमान, क्या तुम्हारे में से कोई गवारा करता है अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फरमाया अगर मुर्दार भाई का गोश्त नहीं खा सकता तो किसी की ग़ीबत करना ऐसा है जिस तरह मुर्दार भाई का उसने गोश्त खाया है। इस वक्त मेरे अजीजों हमारा कितना बड़ा नुकसान है, आपको मुझे एहसास है। लॉकडाउन खत्म हुआ, सबने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजा ही हो गई। फिर ईद का सीजन लगाएंगे, फिर जानवर महंगे करेंगे, कपड़े महंगे करेंगे, गरीब अमीर की खाल उधेड़ के अपने घर में खुशियां लेके आएंगे। काली पट्टियां बांधकर असम्बली के अंदर एहतजाज कर कर मेरे अजीजों लॉकडाउन नामंजूर करके हमने लॉकडाउन तो खत्म करा लिया। मुसलमानों सानू एहसास है कि 1.5 साल से हम मक्के मदीने का दरवाजा ही नहीं खुलवा सके। इतना बड़ा सान्या कि जब सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि फॉरनर सऊदिया से बाहर वाला इस साल भी हज नहीं कर सकता, क्या किसी का आंसू निकला? क्या किसी ने इस्तग़फ़ार की? क्या किसी ने अपने घर के अंदर एक वक्त की रोटी खानी छोड़ दी? जब पैगाम पहुंचा होगा, हमारा अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैगाम पहुंचा होगा और कहा होगा सरकार अल्लाह अकबर, इस साल भी पाकिस्तान वाले आपके रोजे की ज़ियारत को नहीं आ सकते। हुजूर ने पूछा होगा मेरा रब, क्या वहाँ के बंदों ने, मेरे उम्मतियों ने परेशान होकर रोटी खाना छोड़ दी? ना ना, पहले 3 मरतबा खाते थे, वो 4 मरतबा खा रहे हैं।